ओम शांति 18/11/2025। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वो पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक की ही याद होगी। देहों सहित देहों के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे को पति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसीलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं। भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हो। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चों मनुष्यों से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसीलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूहों को याद करते करते तमो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं, आदि आदि। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलूं कैसे? अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं को भी सावरेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सावरेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं, अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ, यह राइट है या शास्त्र की मत राइट है, जांच करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद भगवद गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रादर है, वो एक बाप है। बाप कहते हैं, तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वो तो कह देते कि हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं। यह कोई समझते थोड़े ही है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब
शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रंग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते? बोलो, उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वो तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। ये भी क्षमा है, सब जलकर खत्म होने हैं। यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, वो तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वो तो जैसे मच्छरों मिसाल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर्स का ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देहों के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। हे दुख हटता सुख करता आदि आदि, तो जरूर बाप सुख देने वाला ही है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुख धाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चों को काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हो। बाप को याद करो तो विकर्मों विनाश होंगे और तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं। क्या क्या चीज निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्यों से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है नहीं, है ही नई दुनिया के लिए। यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणिया जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वो कह देते हैं सत्य। हनुमान पवन से निकला, सत्य। फिर दूसरों को भी ऐसे ऐसे बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। अभी
तुम बच्चों को राइट और रंग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो, हम बेहद बाप से हो वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो। वो बाप सभी आत्माओं का पिता है, तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है, तो समझा जाता है उसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्म का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होंगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा ही जाता है राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नाड़ की कंगनी अर्थात कुएं से पानी निकालने की विधि होती है ना, फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है, इसीलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां। मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसीलिए गायन भी कुमारी द्वारा बाण मरवाए। ये है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सद्गुरु तो एक ही है, वो सर्वों का सद्गति दाता है। भगवान उवाच मन मना भवो, ये भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछुरे हैं मिलेंगे भी पहले उनको, इसीलिए बाप कहते हैं लाडले सिखिले दे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आई इतनी लंबी क्यों दे दी है। अभी तुम राइट रंग बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग की। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना, भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को भी बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं, बाबा जाकर पूछते हैं क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी दुनिया, पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबरवार कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तो तुम बच्चों जानते हो
हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संग आदि में जाना वो तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कोई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धान, महल, विमान आदि सब कुछ है। हमारे लिए यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचरे में रहते हैं। इसीलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है, विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्रों फिराते हो जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्रों दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसे बात तो हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। वहाँ है ही सदगति, इसीलिए उनको कहा जाता है दीन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठयोग आदि करते हैं दर्शन के लिए। नौदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलना है। दूसरा है, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्न में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। अव्यक्त इशारे। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए।
यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।